गाइस इस आज वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो टॉपिक है वो इंटरव्यू के क्वेश्चन में मोस्ट कॉमनली दिखा जाता है। आप लोगों ने कॉलेज में या कहीं और से पढ़ाई की होगी तो आप लोगों को सिर्फ इतना पता होगा कि बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम है जो सर्चिंग के अंदर यूज होता है। उसके अंदर सॉर्टेड एलिमेंट होते हैं, हमें एक की वैल्यू दी होगी, उसे हमें फाइंड करना है और उसकी इंडेक्स रिटर्न करनी है। ठीक है, आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा, लेकिन इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वो बाइनरी सर्च के डायरेक्टली नहीं आते। बाइनरी सर्च को मॉडिफाई करके किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा होगा कि सपोज करो हमें एक एरे दिया है 1 2 3 4 5 6। फिर हमारे पास एल होता है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, आर होता है लास्ट इंडेक्स, जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है तो हमारा आर जो होगा वो पूरे एरे की लेंथ -1 होगा। ये हमारी जीरो इंडेक्स है 1 2 3 4 और ये फिफ्थ इंडेक्स है। उसके बाद आप लोग मिड एलिमेंट फाइंड करते हो एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, और ओवरफ्लो की कंडीशन ना हो तो इसीलिए आप लोग ऐसा भी करते हो एल माइनस एल प्लस आर बाई 2। और ये दोनों वैल्यू सेम ही है, ये 2 इधर चला जाएगा, 2l माइनस एल इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, जो कि हमारा एक्चुअल इक्वेशन है। आप इन दोनों में से खुद भी यूज कर सकते हो। फिर आप लोग देखते हो कि सॉर्टेड एरे में सपोज करो कि यहाँ हमारी मिड वैल्यू आ रही है, तो हमारी की वैल्यू है वो उससे बड़ी है या तो छोटी है। इधर केस बना लेते हैं कि हमें की जो वैल्यू है वो मिड से बड़ी है, और यहाँ ले लेते हैं कि की वैल्यू है जो है यहाँ पे मिड से बड़ी है और यहाँ पे मिड खुद अपने आप में बड़ा है। अभी ये पूरा एरे हमारा सॉर्टेड है, तो ये हम पता चल सकते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट यहाँ नहीं है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमारे की से छोटी है, ये वाला केस, तो हम बेसिकली ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर यहाँ नहीं मिला तो बट ऑब्वियस है कि उससे छोटे एलिमेंट के लिए भी नहीं ही मिलेगा। अगर सीधा लॉजिक है, सपोज करो अगर नंबर 6 है वो आपका 3 से बड़ा है, तो वो नंबर 2 से भी बड़ा ही होने वाला है और 1 से भी बड़ा ही होने वाला है। दैट मीन्स कि हमें ये पता चल चुका है कि इफ ये वाली चीज बड़ी होगी तो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा। यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एल की जीरो वैल्यू है उसे अपडेट करके यहाँ ले आएंगे, और हमें पता चला कि की वैल्यू छोटी है, तो दूसरा केस है कि हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। मतलब आप लोगों ने यही तक पढ़ा होगा कॉलेज में। अभी इसका अप्रोच ऐसे करना होगा हमें। ये तो आपका विजुअलाइजेशन है कि बाइनरी सर्च में एक लो होता है एक हाई होता है, हम लोग एल और आर करते हैं, फिर मिडल करते हैं। जब लो और हाई एक दूसरे को क्रॉस कर दे, हाई इधर आ जाए लो इधर आ जाए, हमारे वाले केस में एल इधर आ जाए और आर इधर आ जाए, दैट मीन्स कि आर की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है जो हमारा एल होगा। लेकिन आप लोगों को डीएसए और लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बेसिक याद रखना होगा कि जिस भी क्वेश्चन में रेंज फिक्स हो, रेंज फिक्स हो और वन पार्ट कैन बी एलिमिनेटेड, ये आपका बाइनरी सर्च का जनरल फॉर्म है। लीड कोड के किसी भी क्वेश्चन में हमें अगर पता चले कि हमारे आंसर की रेंज फिक्स है, जैसे कि सॉर्टेड एरे के प्रॉब्लम में भी आप लोग देख सकते हो कि हमारा रेंज फिक्स है कि -5 से लेके 10 के बीच में हमारा कुछ भी जो भी टारगेट है वो इस रेंज के बीच में आने वाला है, तो रेंज फिक्स हो गई तो हम लोग ये पता कर पाएंगे। और वन पार्ट कैन बी एलिमिनेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट स्टेप में मिडल ढूंढना है, उसके बाद या तो ये वाले पार्ट में आंसर होगा या तो ये वाले पार्ट में आंसर होगा। अगर इफ ये वाले पार्ट में आपका आंसर है दैट मीन्स कि ये पार्ट आप इजीली रिमूव कर सकते हो, और अगर ये वाले पार्ट में आंसर होगा तो ये वाले पार्ट पे आप बाइनरी सर्च नहीं लगाओगे। मीन्स आपको क्लियर हुआ कि बाइनरी सर्च ऐसे प्रॉब्लमों में हमें लगाना होगा कि जहां पे लेफ्ट या तो राइट, आइदर दिस पोर्शन कैन बी इजीली एलिमिनेटेड। इस दो केस में हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। कौन कौन से, जब आपके प्रॉब्लम में रेंज फिक्स हो कि आपका आंसर इसी रेंज में आएगा और आप उस रेंज के दो पार्ट में से कोई एक पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हो, तभी आप लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो ये था बेसिक पूरा फंडा बाइनरी सर्च का। अभी हम प्रैक्टिकली कोड करके लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।